चलते हैं। तो ये 18 दिन हमने क्यों चुना हुआ है? क्योंकि भगवत गीता में 18 का बहुत ही महत्व है। हम 18 नंबर हमारे लिए शुभ इसलिए है क्योंकि 18 दिन ही महाभारत हुई थी और 18 अक्षौणी ही सेना थी। 11 अक्षौणी सेना कौरवों की थी और 7 अक्षौणी सेना जो है वो पांडवों की थी। एक अक्षौणी जो सेना होती है उसमें 21,870 जो है वो रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं, यानी 3 गुना उनसे ज्यादा पैदल होती है, जो कि 1,09,350 होता है। 18 ही पुराण होते हैं और महाभारत में भी 18 ही पर्व है। और ये अवसर हमें कहाँ से मिला हुआ है, ये अब हम इसको जानने का प्रयास करते हैं कि वे जो है वो कैसे हमने इस अवसर को प्राप्त किया है, कहाँ से इसका उद्गम है। तो उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि भगवत गीता हमें पढ़नी क्यों चाहिए। तो हम भावनात्मक तथा आध्यात्मिक रूप से जब हम गीता पढ़ते हैं तो संतुलित हो जाते हैं और हम पापों क्रियाओं से भी दूर हो जाते हैं। हम ज्यादा असंशय रहित हो जाते हैं, यानी हमारे संशय जो होते हैं वो मिट जाते हैं और हमारी भगवान में भी आस्था बढ़ जाती है। हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, विनम्रता आ जाती है, हमेशा आनंद में रहते हैं और हम दूसरों के लिए प्रेरणादायक बन जाते हैं। तो हमारे ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी इसके फाउंडर है, आचार्य इस्कॉन है के हैं और अंतरराष्ट्रीय कृष्ण कृष्ण भावनामृत संगठन का इन्होंने जो है वो आधारशिला रखी थी और इन्होंने ही हमको भगवत गीता पढ़ने की तरफ या इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन की तरफ जुड़ने के लिए मार्गदर्शन दिया और प्रेरणा दी थी। तो जब हम सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं तो जिससे हम क्या करते हैं, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं और उनको गुरु तथा आचार्यों को धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमको ये अवसर दिया है, ये हमको ज्ञान दिया है कि हम इन शास्त्रों को पढ़ सके। और भगवान श्री कृष्ण का तथा राधा रानी की जो भक्ति है वो हम इन आचार्यों से मांगते हैं। हमारे गुरु प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति एक ऐसा नशा है जिससे और सारे नशे दूर हो जाते हैं। जब ये नशा, भक्ति का नशा सर चढ़ के बोलता है तो सारे नशे जो है वो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, किसी और नशे की आवश्यकता रहती ही नहीं है। कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्ज रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तिते। जब उत्तम रस का अनुभव हो जाता है तो हमारे ऐसे वैसे सारे कार्य बंद हो जाते हैं और मनुष्य क्या होता है, भक्ति में स्थिर हो जाता है। प्रभुपाद जी ने केवल इस बात को कहा ही नहीं था, बल्कि उन्होंने सिद्ध किया था कि जो ऐसा देश जहां पर कृष्ण नाम को कोई जानता ही नहीं था, कोई भगवान के बारे में जानता ही नहीं था और वहां पर केवल लोग जो है विज्ञान को मानते थे, वहां पर भी वो ले जाके उन्होंने इस जो है वैदिक साहित्य को, भगवत गीता को और भागवतम को वैज्ञानिक तरीके से बताया था। पूरे विश्व में 10 साल के अंदर ही उन्होंने 108 मंदिर बनवाए थे। यहाँ तक कि यूक्रेन, बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी 14 मंदिर बनवाए थे। आप सभी जानते हैं कि भारत में एक मंदिर बनाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है और उन्होंने देश विदेश सब जगह जो है वो मंदिर बनवा दिया था। और श्रील प्रभुपाद जी का जन्म जो है वो 1 सितंबर 1896 में कलकत्ता में एक वैष्णव परिवार में हुआ था। वैष्णव परिवार यानी कि उनकी माता भी जो है वो भक्त थी, उनके पिताजी भी वैष्णव थे और बचपन में उनको भक्ति का ही वातावरण मिला था। उनके घर में सब लोग भक्ति में ही रमण करते थे, इसीलिए उनका नाम रख दिया गया अभय चरण। जगन्नाथ यात्रा से उनको शुरू से बहुत लगाव था, उसमें बहुत दिलचस्पी थी, बहुत उत्साह से ही बचपन में भाग लेते थे और बड़े होकर उन्होंने पूरे विश्व में जो है वो यात्राएं निकाली और आज भी वो यात्राएं वैसी की वैसी ही निकलती हैं। और 1922 में वो अपने गुरु भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर से मिले, जो 64 गौड़ीय मतों के संस्थापक थे और उन्होंने काम भी किया, बोस फार्मेसी में काम किया मैनेजर के पद पे। उस समय देश गुलाम था, अंग्रेज राज करते थे, तो वो गांधी जी के आंदोलन में भी भाग लेने के लिए गए थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और डिग्री भी त्याग दी। उस वक्त सब लोग डिग्री जलाओ का एक जो है वातावरण चल रहा था। ऐसे समय उनकी भेंट जो है होती है गुरु जी से अपने, जो कि बहुत ही वैदिक विद्वान थे, गणित के भी विद्वान थे। और उनसे जब मिलते हैं तो प्रभुपाद जी सीधे कहते हैं
कि अरे इस समय तो देश गुलाम है, और देश गुलाम होने के कारण हम भक्ति कैसे करें? तो गुरुजी ने कहा कि जब देश आजाद हो जाएगा, तब भी नेता होंगे, राजनीति होंगे, तब कुछ और परिस्थितियां होंगी, तो आप क्या करेंगे? आपको तो भक्ति हमेशा ही करनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। और बहुत वाद विवाद होता है, और वाद विवाद के बाद जो है उसमें प्रभुपाद जी हार जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इकलौता जो है वो एक ऐसा जो है वो वाद विवाद था जिसमें कि मैं हार गया हूँ, पहली बार और अंतिम बार। 1933 में वो दीक्षा ले लेते हैं, क्योंकि वो अपने गुरुजी से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, और फिर आंदोलन से जुड़ते जुड़ते 1977 में वो भक्ति वेदांत की उपाधि को प्राप्त कर लेते हैं। 1965 में जब उनके जो है वो गुरुजी ने उनसे कहा था कि तुम विदेशों में भी जाकर इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाओ। पहले वो मथुरा से दिल्ली जा जाके प्रचार किया करते थे, और सारा धन जो भी उनके पास था सारा उन्होंने कृष्ण भावनामृत में लगा दिया हुआ था, और कड़ी धूप में कई बार खाने को कुछ नहीं होता था। लेकिन जब देश आजाद होता है और जब देखते हैं कि लोग जो है वो क्या करते हैं कि इसमें जो पाश्चात्य देशों का जो प्रभाव था उस प्रभाव से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो फिर भगवत गीता में किसी की रुचि ही नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि चलते हैं, जब बाहर प्रचार करेंगे और जब वहां के लोग इस बात को जान जाएंगे, इस बात से प्रभावित हो जाएंगे, तो हो सकता है कि यहाँ के लोग भी उससे प्रभावित हो जाएं। तो एक मालवाहक जहाज में, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो यात्री विमान में जा पाते, तो मालवाहक विमान से गए। मालवाहक विमान में जाने का मतलब होता है कि जैसे कि हम एक लग्जरी गाड़ी से जाते हैं तो हमको कोई भी सड़क पे धचका नहीं लगता है, हम बहुत आराम से चलते चले जाते हैं। लेकिन जब हम एक घोड़ा गाड़ी पर बैठ जाते हैं या बैल गाड़ी पर बैठ के उसी सड़क पे जाते हैं, तो उस सड़क पे हमको ढेर सारे धचके लगते हैं, ढेर सारी परेशानियां होती हैं। तो ये मालवाहक जो जहाज होता है वो माल के लिए होता है, वो किसी भी तरह से यात्रियों के लिए नहीं होता है। लेकिन न जाने कैसे उनके मन में कृष्ण भावना को फैलाने की इतनी ज्यादा धुन लगी हुई थी कि वो उसी में जगह बना के बैठ जाते हैं। और देखिए समय का प्रभाव कि उनको रास्ते में दो दो हार्ट अटैक होते हैं, और फिर भी वो बच जाते हैं। जब वो बच जाते हैं तो वो और ज्यादा निर्भीक हो जाते हैं, और उनको समझ में आता है कि अब तो सफलता हमारी निश्चित तो है ही है, अब मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। और वो 1 जुलाई को 1966 में जुलाई में उन्होंने किस भावनामृत की स्थापना की, जो आंदोलन था उनका, इस्कॉन की स्थापना 1966 में वो कर दी उन्होंने। और ये हम इसलिए बता रहे हैं कि भगवत गीता को फैलाने के लिए, भगवत गीता के प्रचार प्रसार के लिए हमारे आचार्यों ने कितनी मेहनत की है। और जब तक हम उनकी मेहनत को नहीं जान पाएंगे, जब तक हम उनको नहीं जान पाएंगे कि रास्ते में कितनी परेशानियां आई हैं, कैसे कैसे उन्होंने आगे बढ़े हैं, तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि भगवत गीता का कितना महत्व है। और उसको, जो भगवत गीता को प्रभुपाद जी ने किसी जाति समुदाय में नहीं बांटा, उन्होंने सबके लिए कहा कि जब भगवान कह रहे हैं कि ममा वांशे जीव लोके जीव भूतो सनातना, जब सारे जीव जो हैं वो मेरे ही अंश हैं, तो सारे जीवों को भी हमारे जो है वो ज्ञान होना चाहिए भगवत गीता का। तो जब अमेरिका गए थे, वहां वियतनाम का युद्ध चल रहा था, और वियतनाम का जो युद्ध था उसमें लोग सड़कों पर रह रहे थे, शराब पीते थे, लड़ाइयां करते थे, दुराचार करते थे। प्रभुपाद जी ने उन सबको कीर्तन में शामिल कर लिया, और प्रसाद बना बना के खिलाया। और प्रसाद का इतना लाभ होता है, प्रसाद में इतनी शक्ति होती है कि उनको शुद्धता आती चली गई, और शुद्धता आते आते उनको फिर भगवत गीता में मन लगने लगा, और वो उन्होंने उन लोगों को भगवत गीता सुनाई है। अब इस भगवत गीता के प्रचार प्रसार के लिए हमारे जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं हमारे इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर के मैंगलोर के, उन्होंने इस दिशा में बहुत अधिक प्रयास किया हुआ है, और आजकल वो बहुत तेजी से लगे हुए हैं श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर को बनाने के लिए, जो कोकोनट गार्डन रोड पर है, करडी टोल गेट के पास, मैंगलोर में, कर्नाटका में। और इसके वो अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो प्रभुपाद जी की परंपरा थी मंदिर बनवाने की, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और
इन्होंने जो है इस मंदिर को अपनी देख रेख में ही निर्माण करा रहा है, पूरी तरह से वो इसमें लगे हुए हैं। पहले वो बीटेक उन्होंने आईआईटी कानपुर से किया और उसके बाद कई कंपनियों में उन्होंने कार्य किया हुआ है, परंतु वर्तमान समय में पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रति समर्पित हैं। जब कोरोना काल होता है उस समय सारी गतिविधियां बंद थी, कठिन परिस्थिति थी, लोग भगवान को याद करना चाहते थे, मंदिरों में जाना चाहते थे, लेकिन ऐसी अवस्था नहीं थी। उस समय नमो निष्ठा दास प्रभु जी ने इसको ऑनलाइन भगवत गीता और भागवतम पढ़ने की व्यवस्था की, जिसमें लाखों लोग, करीब 10 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। और आज आप और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस समय ऑनलाइन जो है वो भगवत गीता का अमृत पान कर रहे हैं। अब आते हैं हम भगवत गीता के ऊपर। अभी तो मैंने इसको बताया कि भगवत गीता कहाँ से आई, कहाँ से इसके प्रचार प्रसार की बातें शुरू हुई, कैसे ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन बना और कैसे आज ये विश्व भर में फैल रहा है। तो भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता तो 5000 साल पुरानी है, तो इसको क्यों पढ़ें, आज के समय में इसकी क्या उपयोगिता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अर्जुन ने भगवत गीता तब सुनी थी जब वो निर्णय नहीं ले पा रहा था। आजकल भी लोग परेशान हैं, परेशानियां कम तो हुई नहीं है, बढ़ती ही चली गई हैं। कलयुग आया तो और भी ज्यादा परेशानियां हो गई हैं। तो ये भगवान का जो महाकाव्य है, भगवान का गीत जो है, इसको सुनते सुनते हम कभी भी बोर नहीं होते हैं। जब हम नए नए गाने सुनते हैं तो हम उनको सुन सुन के बोर हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन ने भगवान का गीत सुना था, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का होता है अर्थ भगवान के द्वारा, और गीता का अर्थ होता है गीत। तो ये भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है और इसलिए हम इससे बोर नहीं होते हैं, और जब भी हम इसको सुनते हैं हमको रस आ जाता है। चौथे अध्याय में इसका पूरा काल बताया गया है कि यह कितनी महान है और ये हमेशा से ही थी और इसको हमेशा से ही होना चाहिए था। ये सनातन है। जैसे हम कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं या साधारण मेडिसिन ही खरीदते, कोई भी सामान आजकल आप खरीदते हैं तो उसके साथ मैनुअल आता है। वो मैनुअल बताता है कि ये जो यंत्र है या ये जो दवा है इसको किस तरह से उपयोग में लाया जाए, ये कैसे चलेगा। उसी तरह भगवत गीता भी एक मैनुअल है और ये मैनुअल ऑफ लाइफ है। इसको जो है विशाल ग्रंथ है इसको, और कहते हैं कि पहले भी काम क्रोध और मोह लोभ आदि था, आज के समय में और ज्यादा बढ़ गया है। तो इस पे विजय प्राप्त करने के लिए हम बिना ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और 800 से भी ज्यादा भगवत गीताएं हैं और उन पे टीकाएं लिखी गई। मतलब भगवत गीता तो एक ही है लेकिन उस पर टीकाएं 800 से ज्यादा है और लिखी गई हैं। उनको सब अपने अपने तरीके से समझाते हैं। परंतु हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना चाहिए? हमें ज्ञान जो है वो गुरु परंपरा से प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है, भगवत गीता में भी कहा गया है, एवं परंपरा प्राप्ति इदम राज ऋषियो विदु सकाल नेह महता योगो नस्तो परंतप। तो जैसे हम किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हम पहले देखते हैं कि ये स्कूल कहीं से सर्टिफाइड है कि नहीं, प्रामाणिक है कि नहीं, इसके टीचर कैसे हैं, इसका लैब कैसी है, लाइब्रेरी कैसी है। ऐसे जो भगवान का ज्ञान, इतना बड़ा ज्ञान है, इसको हम किसी ऐसे वैसे से नहीं ले सकते हैं। इसको हमें किसी प्रामाणिक स्रोत से ही लेना पड़ता है। अब प्रश्न एक चीज और उठता है कि ये युद्ध क्षेत्र में ही क्यों बोली गई। तो हम ये जानते हैं कि जब विषम परिस्थिति आती है तो इसको ध्यान में रखना चाहिए, ये बताने के लिए कि जब मनुष्य मोहित हो जाए, कोई निर्णय नहीं ले पाए, तब उस समय जो है वो इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि युद्ध में सबका ध्यान युद्ध की तरफ होता है। युद्ध आकर्षित भी करता है, सब देखने लगते हैं। यहाँ की देवी देवताओं का ध्यान भी युद्ध की तरफ जाता है। देवी देवताओं का ध्यान युद्ध की तरफ क्यों था? क्योंकि देवी देवता जो है वो भी देख रहे थे इस युद्ध को, क्योंकि ये युद्ध जो है वो
कृष्ण के संरक्षण में लड़ा जा रहा था। कृष्ण वहां उपस्थित थे, भगवान साक्षात भगवान उपस्थित थे, इसलिए इस युद्ध को देखने के लिए देवी देवता भी आ गए थे। अर्जुन माया से भ्रमित था, ऐसा सोच लेना गलत है, क्योंकि उसका नाम गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश किसको कहते हैं? गुड़ाकेश का अर्थ होता है नींद पर विजय पाना, लेकिन नींद के साथ साथ इसको अज्ञान से भी लिया गया है, अज्ञान पर भी विजय पाना। तो ये अज्ञान जो है वो विजय प्राप्त किया था अर्जुन ने, नींद पर भी विजय प्राप्त किया था अर्जुन ने। तो भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया है। किस लिए निमित्त बनाया? ताकि हमको भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो सके। जैसे आप टीवी पर इंटरव्यू वगैरह देखते हैं तो क्या होता है, एक पूछता है और जो उसके एक्सपर्ट होते हैं वो जवाब देते हैं। उसी तरह से अर्जुन क्या है? अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है। जैसे जो प्रश्न पूछता है, इंटरव्यू लेना, इंटरव्यूअर जो होता है वो हमारी बातों को, जो हमारे मन में जिज्ञासाएं होती हैं, हमारे मन में प्रश्न होते हैं, उसी को पूछता है। उसी तरह कृष्ण से अर्जुन उसी चीज को पूछ रहे हैं, उसी प्रश्नों को पूछ रहे हैं जो प्रश्न हमारी निजी जिंदगी में भी आते हैं। तो जीवन में जिज्ञासा रखना तो जरूरी होता है। वेदांत का पहला सूत्र है, वो कहता है अथो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि जो ये बद्ध जीवन है, इसकी जो जिज्ञासा है वो उसके बारे में ही बताना है। आप भगवत गीता पढ़ेंगे, ये भी कृष्ण और अर्जुन के बीच में है, जहां पर अर्जुन की जिज्ञासाएं हैं और भगवान उसको शांत करते हैं। इसी तरह भागवतम जब अगर पढ़ते हैं तो परीक्षित की जिज्ञासाएं हैं और सुखदेव गोस्वामी उस जो है वो जिज्ञासा को शांत करते हैं। अब धर्म क्यों जरूरी है हमारे जीवन में? भगवत गीता हमें धर्म की तरफ ही तो आगे ले जाती है। तो जो है वो धर्म क्यों जरूरी है हमें? धर्म इसलिए जरूरी होता है क्योंकि महाभारत में कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुना च समानम एतम पशुवारणानाम धर्मो हि तेषामादिको विशिष्टो धर्मेण हीनाम पशुभिः समानम। यानी कि खाना, सोना, डरना, मैथुन, ये सब चारों चीजें जानवर और इंसान में बिल्कुल आम होती हैं। ये हम सभी लोगों में पाए जाते हैं। खाने की बात करिए तो बहुत से जानवर हैं जो हमसे ज्यादा खाते हैं। हाथी तो कहते बहुत ही ज्यादा खाता है। सोने की बात अगर आप करिए तो जो और भी जानवर हैं, जैसे कि आपको पोलर बियर होता है, छिपकलियां वगैरह हैं, ये बहुत दिनों तक सोती रह जाती हैं। डरना, भय तो सभी जानवरों को होता है, हमको भी होता है, लेकिन हम भय से रक्षा करना हम सभी जानते हैं। मैथुन भी सभी जीवों में पाया जाता है, लेकिन जो धर्म ही है वो हमको इन सबसे फर्क करता है, इन सबसे अलग बनाता है। तो जो भगवत गीता होती है वो पहला ही शब्द उसका धर्म से स्टार्ट होता है, धर्म की ही बात करता है। पहली जो आपका पहला श्लोक है भगवत गीता का, वो धर्म से ही स्टार्ट होता है। तो गीता का जो ये रहस्यवाद यात्रा है, इसको हम शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है। रहस्यवाद इसलिए है कि जो भगवान कृष्ण है उनको महायोगेश्वर कहा गया है। योगेश्वर का अर्थ है योग के ईश्वर, और उनके पास ये सारे रहस्य हैं, उनको पूरा बताया गया है इस भगवत गीता में। अब हम भगवत गीता की महिमा को जानेंगे, जो आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई है। और उन्होंने गीता के महत्व में क्या लिखा है? गीता शास्त्रम इदम पुण्यम य पठेत प्रयतः पुमान् विश्रोहम पादम आवाप्नोति भयम शोकादिवर्जितः। कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त हैं। अब जो मनुष्य है उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी चिंता होती है कि उसको एक परेशानी आती है, उस परेशानी से वो मुक्त होता है तो दूसरी परेशानी आ जाती है। एक भय समाप्त होता है तो दूसरा भय आ जाता है। तो असली भय क्या होता है? असली भय होता है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जो जीव में हमेशा ही रहती है। जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें इनसे मुक्ति मिल जाती है। क्यों मुक्ति मिल जाती है?
क्योंकि हमको रास्ता मिल जाता है कि कैसे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर हो सकते हैं। दूसरी जो है वो गीता महात्म्य का जो दूसरा श्लोक है वो आदि शंकराचार्य कहते हैं, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शान्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात जो भी आपने पहले कुछ काम आपके गलत हो गए हैं उनके फलों को भी मिटाने का काम ये करता है। यानी कि उन फलों का आपके ऊपर जो दुष्प्रभाव होना होता है वो नहीं होता है। गीता का इतना महत्व है कि पहले अभी जो आगे हैं, आगे तो आप पाप कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन जो पहले के जो है आपसे कमियां हो गई हैं उनके प्रभाव से भी आप मुक्त हो जाते हैं। अगला श्लोक है, मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने शकीदा अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यानी कि स्नान करने से तो केवल आपका शरीर स्वच्छ होता है, लेकिन आप भगवत गीता की जो पवित्र गंगा जल है उससे आप अगर स्नान कर लें तो आप भौतिक जीवन की मलिनता से दूर हो सकते हैं। चौथा श्लोक कहता है, गीता सुगीता कर्तव्या की मन्यो शास्त्री स्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनिश्चिता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक और मनोयोग से श्रवण और पाठन कर लेना चाहिए। तो ये भगवत गीता जो है वो भगवान के मुख से निकलने के कारण बहुत ही पवित्र होती है और ये भगवत गीता को लिए जो है ये कहा जाता है कि समस्त जो है वो जितने भी वैदिक ग्रंथ है उन सभी का सार होता है। इसलिए इसको केवल पढ़ ले तो भी आप आगे पढ़ने की किसी और ग्रंथ की, कहते भगवतम और भागवतम और भगवत गीता पढ़ ले तो आपको दूसरे किसी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। पांचवा श्लोक कहता है, भारतामृत संवरस विष्णु वक्त्रादिनिशितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। तो भगवत गीता गंगा जल चूंकि विष्णु के पास से ही निकला, विष्णु के ही पैरों से निकला हुआ है, इसलिए बहुत ही ज्यादा अमृत माना जाता है। लेकिन जो भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और ये अमृत जो पान कर लेता है वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद अगला श्लोक कहता है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वसुधि भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दुग्ध का पान कर रहे हैं। तो भगवत गीता क्या है, भगवत गीता जो है वो भगवान कृष्ण इसको सीधे दोह रहे हैं। दूसरे अर्जुन बछड़े की तरह से उसके जो है वो गाय के जैसे दूध के लिए खड़ा रहता है, वैसे अर्जुन वहां पर खड़े हुए हैं और जो शुद्ध भक्त होता है उसी को इस अमृतमय दूध का पान करने के लिए मिलता है। जो अभक्त होते हैं वो इसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एक शास्त्र देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मोप्यकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतः सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देव की पुत्र श्री कृष्ण,
एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। यानी कि अन्य किसी कार्य की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप भगवान जो है वो श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो अन्य किसी सेवा की आवश्यकता आपको नहीं होती है। तो एक ही जो है वो कौन है, एक ही भगवान जो है श्री कृष्ण है, एक ही पवित्र ग्रंथ जो है भगवत गीता है, एक ही पूज्य भगवान देव की पुत्र हैं, और श्री कृष्ण की केवल एकमात्र जो कर्तव्य भक्ति सेवा करना ही मनुष्य का धर्म होना चाहिए। ये आदि शंकर जो है वो उन्होंने भगवत गीता की महिमा इस बात को सुनाया था। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 1, अर्जुन का जो है वो विसर्ग योग, अर्जुन का योग विलाप। आचार्य लोग जो है इसको कुरुक्षेत्र में जो है वो युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण का भी नाम दिया है जो आचार्य लोगों ने इसको, और इसलिए नाम दिया हुआ है क्योंकि इसमें आप जो है देखिए कि युद्ध के क्षेत्र में जितनी भी चीजें हैं उसका निरीक्षण किया है भगवान ने, उस सबका निरीक्षण किया है, और अर्जुन को भी वहां ले जाके वहां खड़ा किया है जिससे सैन्य का निरीक्षण किया जा सके। तो यहाँ पर 3 दृष्टिकोण शुरू होते हैं देखने के लिए कि 3 तरह के दृष्टिकोण आते हैं यहाँ पर। जो पहला श्लोक यहाँ शुरू करते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो 3 दृष्टिकोण किसका किसका है। एक तो धृतराष्ट्र का दृष्टिकोण है। धृतराष्ट्र जो है वो परेशान है कि कहीं जो है दुर्योधन सुलह न कर ले। धृतराष्ट्र चाहते हैं कि सुलह हो, लेकिन ये सुलह अगर दुर्योधन करता है तो कुछ न कुछ उसको देना पड़ जाएगा, लेकिन अगर यही सुलह पांडव करते हैं तो पांडव को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा और जो है आराम से दुर्योधन राज्य करता रहेगा, क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो राष्ट्र से चिपके हुए हैं, उनको राष्ट्र छोड़ना नहीं है, वो चाहते हैं दुर्योधन ही राजा बने। और दुर्योधन क्या कहते हैं, दुर्योधन सोच रहे हैं कि हमारी सेना तो कम है नहीं, 11 छोड़ी हमारी सेना है, उनकी तो 7 ही है, तो फिर भी डर लग रहा है उनको कि कहीं हम लोग मारे न जाएं, लेकिन भोग करने की भी बहुत अभिलाषा है कि भोग करना है। तीसरा दृष्टिकोण अर्जुन का है, वो कहते हैं कि ये सारे हमारे सगे संबंधी हैं, इनको हम कैसे मार सकते हैं। तो ये 3 तरह के दृष्टिकोण के साथ ही जो है वो पहला श्लोक शुरू होता है। अब बहुत लोग कहते हैं कि पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने ही क्यों बोला, तो इसका भी अपना महत्व है। क्या महत्व है, क्योंकि इसमें समझ में आ जाता है कि क्या जो है वो दर्शन चल रहा है, धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा है। धृतराष्ट्र कह रहे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जान रहे हैं धृतराष्ट्र कि ये धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र की बात हो रही है। इससे पहले थोड़ा सा ये देखते हैं कि भगवत गीता में बताया क्या क्या गया है, क्योंकि भगवत गीता जब हम पूरी पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, तो 5 विषय हम पढ़ेंगे। पहला जो है हम पढ़ेंगे ईश्वर के बारे में कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो ईश्वर के बारे में हम पढ़ेंगे, भगवान के बारे में पढ़ेंगे हम। दूसरा हम कर्म के बारे में पढ़ेंगे। कर्म क्या होगा, कर्म 3 तरह के होते हैं आपको, या अभी तो मैं 2 ही तरह के कर्म की बात कर रही हूँ, आगे आपको और भी बताया जाएगा कि एक तीव्र कर्म होता है जो तुरंत करते हैं हम, तुरंत उसका फल मिल जाता है। जैसे हम आपको किसी को खाना खिलाते हैं तुरंत उसके पेट में जाता है, अगर किसी को एक धपक लगा देते हैं, एक चाटा लगा देते हैं, तुरंत उसको चोट महसूस हो जाती है। और कुछ जो है वो मंद कर्म होते हैं। मंद कर्म वो होते हैं जो कि अभी लगाया लेकिन उसका फल बाद में मिलता है। जैसे कोई आप पेड़ लगा देते हैं तो उसका फल बाद में मिलता है, धीरे धीरे जो है वो पेड़ बड़ा होता है और पेड़ पर फल लगते हैं, और एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा पेड़ बढ़ता चला जाता है। तो भगवत गीता ये हमें बताती है कि जो कर्म होते हैं उनके कर्म फलों से कैसे छुटकारा पाते हैं, और जब कर्म फलों से छुटकारा पाते हैं तो हम कर्म के बंधन से भी छुटकारा पा जाते हैं। तीसरी चीज बताई जा रही है कि प्रकृति क्या है,
प्रकृति के 3 गुण से जीव कैसे बनता है और इससे जीव कैसे बाहर निकल सकता है। चौथा है जीव के बारे में बात करते हैं। जीव कौन है? जिसके पास जीवन है वो जीव है। तो ये स नित्यो नित्य संबंध प्रत्यक्ष पर एव स, जीव नित्य है और भगवान के साथ उसका नित्य संबंध है, वो परा प्रकृति है। जीव भगवान से कैसे जुड़ा रह सकता है, कैसे जुड़ सकता है, यह बताती है भगवत गीता। और पांचवा जो है वो काल के बारे में हम पढ़ेंगे कि काल जो है वो समय को परिभाषित करता है, और समय को परिभाषित करना मुश्किल है क्योंकि मिनट और सेकंड को तो बताया जा सकता है लेकिन समय को नहीं बताया जा सकता है। यह भगवान की बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है जिसके कारण हमें अकारण दुख मिलता है और उसी तरह बिना मांगे सुख भी मिल जाता है, क्योंकि यह सभी जो है वो काल के द्वारा निर्धारित है। लेकिन इस सब के साथ ही जो भगवान है वो दिव्य हैं, उनके जन्म और कर्म सब दिव्य हैं। और जन कहते हैं चौथे अध्याय में कहा गया है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो ओति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। तो जो भी भगवान की इस प्रकृति को जानता है वह सनातन धर्म को प्राप्त होता है। तो भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और ये जुड़ते चले जाते हैं एक दूसरे से। इनको जोड़ता कौन है? श्री कृष्ण जी ने 574 श्लोक बोले हुए हैं और अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हैं, संजय ने 41 श्लोक बोले हैं और धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक बोला है जो आपके सामने है। ये सारे श्लोक ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे कृष्ण का जवाब हो, चाहे अर्जुन के प्रश्न हो या संजय की व्याख्या हो, या पहला जो है वो श्लोक जो धृतराष्ट्र का बोला है गया है। 18 अध्याय हैं और 18 अध्याय सब आपको अलग अलग रस प्रदान करते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई चीज बनती है, जैसे गाजर का हलवा ही आप बनाते हैं, तो गाजर आपने ली, चीनी लिया, दूध लिया, बना रहे हैं, बड़ी अच्छे से हलवा बन के तैयार हो जाता है, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। लेकिन यदि आप उस पर थोड़ा सा जो है वो डाल देते हैं मेवा वगैरह, तो वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। इसी तरह से भगवान की जो वाणी है, जो भगवान के जो शब्द हैं, वो इस पर ड्राई फ्रूट्स का ही काम करते हैं और इसके रस को बढ़ाते रहते हैं। और ये कहा गया है कि जो गीता ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो है वो आपको एक संदूक की तरह उसको मान लीजिए। तो गीता के 18 अध्याय में जो 2 श्लोक लास्ट के होते हैं वो इसकी चाबी होते हैं, जिससे कि आपको भगवत गीता को खोला जा सकता है। या ये भी कह सकते हैं कि भगवत गीता जो है के बिना अगर महाभारत होती तो महाभारत एक जो है छल्ले की तरह रहती, लेकिन जो भगवत गीता है उस पर एक हीरे की तरह चलती है, चमकती रहती है। हीरा जैसे होता है वैसे भगवत गीता है। और अगर सोने की अंगूठी है उसमें एक हीरा जड़ जाता है तो हम उसको हीरे की अंगूठी कहते हैं। उसी तरह से महाभारत में जो है वो एक सोने का छल्ले की तरह से महाभारत है, और उसमें जो भगवत गीता है वो हीरे की तरह चमक रही है। अगर हीरे को निकाल लीजिए तो उसकी महाभारत की चमक जो है वो गायब हो जाएगी। तो अब हम पहले श्लोक की बात फिर से करते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः, कि धर्म क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र है। और जो है इसको यहाँ पर धर्म क्षेत्र में धृतराष्ट्र जी खड़े हैं, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। इसकी नींव जो है वो आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे पड़ी हुई है, कि पांडवों के राजसूय यज्ञ जब हुआ था तो उनके महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी भारी जलन हुई थी और उन्होंने शकुनी मामा आदि की सम्मति से युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से सर्वस्व हर लिया। अंत में पांडवों ने द्रौपदी सहित 12 वर्ष वन में और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताए, और 13 वर्ष बिताने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य मांगा तो दुर्योधन ने इनकार कर दिया। कई लोगों ने मध्यस्थता की कोशिश की, जैसे द्रुपद हैं, श्री कृष्ण भगवान भी गए थे, लेकिन वो वहां संभव नहीं हो पाया और नहीं हुआ, कोई मध्यस्थता नहीं हो पाई और युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। जब दोनों ओर से युद्ध की पूरी तैयारी हो गई तब भगवान वेदव्यास ने धृतराष्ट्र के समीप जाकर उनसे कहा कि यदि तुम घोर संग्राम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। तब धृतराष्ट्र ने कहा, ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ, मैं कुल के इस हत्याकांड को अपनी आंखों से कैसे देखूंगा, परंतु युद्ध का सारा वृतांत मैं सुनना जरूर चाहता हूँ। तब महर्षि वेदव्यास ने संजय को, जो उनका शिष्य था, दिव्य दृष्टि प्रदान की और धृतराष्ट्र से कहा कि हे संजय, तुम्हें
तुम इस जो है सारे युद्ध के वृतांत को धृतराष्ट्र को सुनाएंगे। तो सामने से, पीछे से, दिन में, रात में, गुप्त तरीके से, प्रकट तरीके से, या मन में भी कोई बात आती है और कुछ सोचते हैं कि ये काम हम कर देंगे, वो सारी चीजों को जो है वो संजय जान सकते हैं। उनसे कुछ भी छिपा नहीं रह सकता और उनको कोई भी थकान भी नहीं होगी, उनको कोई शस्त्र छू भी नहीं पाएगा। और ये तो होनी है और ये अवश्य होगी। इस सर्वनाश को कोई भी नहीं रोक सकता है, लेकिन अंत में धर्म की ही विजय होगी। तो इस तरह से कह के वेद व्यास जी चले जाते हैं और युद्ध तो होना ही था और युद्ध के लिए सब लोग धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में आके खड़े हो जाते हैं। तो धर्म क्षेत्र जो है वो इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर धर्म की ही खेती होती है, यहाँ पर धर्म ही उगता है, दूसरा कुछ उग नहीं सकता है, इसकी बात कही गई थी इसमें। तो जो धर्म का खेती की जाएगी तो धर्म ही उगेगा, दूसरा कुछ उग ही नहीं सकता है। अगर धान के खेत में क्या उगेगा? धान ही उगेगा। अगर दूसरा कुछ भी उगेगा तो वो अधर्म ही कहलाएगा। तो जो भी चीज गलत होती है, अगर धान के पेड़ में कुछ और उगता है तो उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर भी जो भी अधर्मी होगा धर्म क्षेत्र में, उसको निकाल के फेंक दिया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं जब कुंभ लगता है तो प्रयागराज में कुंभ लगता है, हरिद्वार में कुंभ लगता है, तो ये क्या हो जाते हैं? धर्म क्षेत्र हो जाते हैं, पुण्य स्थान होते हैं और इन पुण्य स्थानों का अपना प्रभाव होता है। जैसे कि लाइब्रेरी होती है तो लाइब्रेरी में क्या होता है? पढ़ना ही होता है, पढ़ने का ही काम होता है, ग्राउंड में खेलने का ही काम होता है। इसी तरह से ये जो खेती यहाँ पर है, धर्म की खेती ही हो सकेगी, अधर्म का नाश हो जाएगा और अधर्म को निकाल के यहाँ से फेंक दिया जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दूसरा मामका पांडवाश्चैव। अब यहाँ पे पांडव और कौरवों को अलग अलग कर दिया गया है। मेरे मामका, मेरे, अब सारी परेशानी की जड़ क्या है? मैं और मेरा, यही परेशानी की जड़ है। तो कहते हैं कि जब भी आप जो है कोई भी कलह होता है उसका कारण क्या हो जाता है? मैं मेरा, यही कलह का कारण होता है। जैसे रावण ने कहा था कि सीता मेरी है, कलह हो गई। यहाँ भी जो है वो कहा जा रहा है कि ये जो सारा राज्य है मेरा है, आपका पांडवों का कुछ भी नहीं है। जबकि दोनों ही कौरवों के वंशज हैं, पांडव भी जो है वो कुरु वंशज हैं, कौरव भी कुरु वंशज है, लेकिन यहाँ पर उनको उत्तराधिकार नहीं देना है, उनको उस राज्य गद्दी से वंचित करना है। इसलिए जो है वो पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र में और ये कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से जो भी एकत्र हुए हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये एक जो है कहा गया, महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो भगवान जब इस समय थे, उसी समय इस तरह की बातें जो आप अभी दर्शन की बात हुई है, उसी दर्शन के बारे में यहाँ बात की जा रही है कि कुरुक्षेत्र में जो मैं मेरा है, उसके अलावा जो है वो दूसरी, अगर हम हमारा की बात करें तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन मैं मेरा करने से ही सारी समस्याएं आती हैं। तब संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और जो है वो उसने ये शब्द कहे। अब आप ये देख रहे हैं कि राजा कह रहे हैं, जबकि जो है वो राज्य उनके पास नहीं था। राजा कौन था? राजा थे धृतराष्ट्र। लेकिन राजा कहकर धृतराष्ट्र को संजय खुश कर रहे हैं, ताकि लोग ये मतलब धृतराष्ट्र को ये लगे कि हाँ, दुर्योधन ही आगे राजा बनेंगे। फिर, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन जाते हैं और वहां उनसे व्यंगात्मक रूप से कह रहे हैं कि वो द्रुपद के पुत्र,
नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो सेनापति थे पांडव के, जो द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न थे वो सेनापति थे, तो उनका नाम न लेके द्रोणाचार्य को चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है। कहानी है कि द्रोणाचार्य और द्रुपद जो है वो एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। तो जब वहां पर द्रुपद जी में और द्रोणाचार्य में बहुत घनिष्ठ संबंध था, अच्छी दोस्ती थी, उस वक्त कहते हैं द्रुपद जी की जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। लेकिन जब बड़े होते हैं और द्रोणाचार्य उनके पास जाते हैं कहने के लिए कि बचपन की बात को याद दिलाते हैं, तब द्रुपद बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ये तो जो है वो बचपन की बात थी, ये कोई असली बात थोड़ी थी। ऐसा नहीं था कि द्रोणाचार्य को उनका आधा राज्य चाहिए था, लेकिन द्रोण राजा को अपना वचन याद दिलाना चाहते थे और उनको पापपूर्ण कार्य से बचाना चाहते थे। लेकिन वहां पर बहुत उनका अपमान होता है। जब अपमान होता है तो वो वापस आते हैं और उन्होंने कौरवों को और पांडवों को इसकी शिक्षा दी, धनुष्वाण की और सारी शिक्षाएं दी, गुरु थे उनके। तो गुरु दक्षिणा के रूप में जब मांगते हैं तो वो नहीं, वो कुछ भी ऐसी भौतिक चीजें नहीं मांगती, वो कहते हैं कि द्रुपद को चाहिए, हमें द्रुपद चाहिए, आप द्रुपद को लाइए। तो कौरव कहते हैं कि हम जा रहे हैं और उनको लेके आएंगे। और जब वहां जाते हैं और लड़ाई होती है, उसमें कौरव हार जाते हैं। फिर पांडव जाते हैं और वहां से द्रुपद को पकड़ के लाते हैं। जब द्रुपद को पकड़ के लाते हैं तो वहां जो है ये द्रोणाचार्य जी उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उनको राज्य नहीं चाहता, वो अपने अपमान का बदला लेना चाहते। तो यहाँ पर दुर्योधन जो है वो द्रुपद को चिढ़ाना चाह रहे हैं, द्रुपद को बताना चाह रहे हैं कि जिस बच्चे को आपने इतनी अच्छी तरह से शिक्षा दी है, जिस तरह से आपने इसको सिखाया है, वो आपके ही विरुद्ध खड़ा हुआ है और आपसे ही लड़ने को तैयार बैठा हुआ है। कि 1.12 में कहा जाता है, तब कुरु वंश के वयोवृद्ध प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो जब युद्ध होता है उस समय सभी अपने अपने शंख को बजाते हैं। जो भगवान थे उनके पास पंचजन्य शंख था, जो अर्जुन थे उनके पास देवदत्त शंख था, भीम के पास पौंड्रू शंख था, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय शंख था, नकुल के पास सुघोष और सहदेव के पास मणि पुष्पक शंख था। ये लोग भी बजाएंगे बाद में, लेकिन पहले क्या होते हैं कि पितामह जी द्रोणाचार्य को प्रसन्न करने के लिए, ताकि द्रोणाचार्य प्रसन्न रहें और उनको कोई कष्ट न हो, ऐसा ना वो सोचे कि भीष्म वगैरह सब जा रहे हैं और इनका पांडवों का पक्ष ले लेंगे, क्योंकि पांडवों के प्रति उन लोगों की सहानुभूति थी, द्रोणाचार्य की, भीष्म की और भी अन्य लोगों की पांडवों के प्रति सहानुभूति थी। कहीं वो सहानुभूति की रौ में बहकर उनका साथ न देने लगे, इसलिए दुर्योधन सबके पास जा रहा था और सबके पास उनको बूस्ट कर रहा था, उनको एनर्जी दे रहा था कि आप आगे हमारी तरफ से लड़ें। तो भीष्म ने उनको खुश करने के लिए शंख बजाते हैं और उससे दुर्योधन बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तथा श्वेते हये युक्तो महति सद्मि स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रतमृत। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने पर विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो यहाँ पर भगवान की जो है वो आते हैं, भगवान दिखाई पड़ते हैं पहली बार, यहाँ भगवत गीता में आ रहे हैं और श्वेत घोड़े हैं। अर्जुन का रथ बहुत ही विशाल था और बहुत ही सुंदर था, बहुत सारे विशेषताओं से युक्त था। उस पे आते हैं और सारथी बन के आते हैं, कृष्ण सारथी बन के आते हैं। ये कथा आप लोगों ने सुनी ही होगी, और कि सारथी पद को उन्होंने स्वीकार किया हुआ था और सब लोग अपने अपने दिव्य शंखों को बजाते हैं। और जब दिव्य शंखों ये बजते हैं तो क्या होता है, जो कौरवों की सेना होती है उसमें हलचल मच जाती है और वो परेशान होने लगते हैं। जबकि जब भीष्म ने जो है शंख बजाए थे या कौरवों ने शंख बजाए थे, तब पांडव पक्ष को कुछ भी नहीं होता है।
अथ व्यस्थितादिष्टा धातिराष्टानकपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने को उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो जो अर्जुन का रथ था वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही विशाल था और उस पर हनुमान जी अंकित थे। हनुमान जी ने जो है वो कहा था कि जिस समय तुम्हारा युद्ध होगा उस समय मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और इस समय हनुमान जी ध्वजा के ऊपर विराजमान होते हैं। और धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहते हैं। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो हे अच्युत, अच्युत क्यों कहा है अर्जुन ने यहाँ पर? क्योंकि जो श्री कृष्ण भगवान है वो सारथी के रूप में विराजमान है। भगवान सारथी के रूप में, सारथी जो है वो एक तरह से आज आप कह सकते हैं ड्राइवर के रूप में। तो आज का ड्राइवर फिर भी गाड़ी पे सबसे आगे बैठा रहता है और बड़े आराम से बैठा रहता है, और जो है आप लोग उसको चाय पानी पिलाते रहते हैं, उसकी सेवा करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब सारथी होते हैं तो युद्ध भूमि में बहुत ही ज्यादा शोर होता है। जब शोर होता है उस समय सारथी को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता है। और ये समझिए कि जब बाण चल रहे हैं, शस्त्र चल रहे हैं, उस वक्त उसकी सुरक्षा कोई विशेष होती भी नहीं है। वो तो जो रथ पे विराजमान है वो कितना निपुण है इस पर ही उसकी जिंदगी निर्भर करती है। साथ ही साथ सारथी को क्या होता है, सारथी को सुनाई नहीं पड़ता है, तो जब बाएं चलना होता है तो बाईं तरफ लात मारते हैं सारथी के ऊपर, जब दाईं तरफ चलना होता है तो दाईं तरफ लात मारते हैं, और जब बीच में चलना होता है तो बीच में लात, इस तरह से लात मार मार के जो है वो पैर मार मार के एक तरह से बताया जाता है रास्ते को। और ऐसे समय में अर्जुन के सारथी बन जाना, कहाँ भगवान का पद और कहाँ सारथी का पद। लेकिन अर्जुन कहते, हे अच्युत, आप चाहे सारथी बने या आप शूकर का शरीर धारण करें, मत्स्य का शरीर धारण करें, किसी भी तरह का शरीर धारण करें, लेकिन आपका पद वही रहेगा, आप अपने पद से नीचे नहीं गिरते हैं। तो कहते कि जब दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए हमारी रथ को, जहां लोग युद्ध के लिए बहुत ज्यादा आकुल हैं, युद्ध करना चाहते हैं, उनके बीच में मुझको ले चलिए, जिससे कि मैं देख सकूं कि मुझको किन किन के साथ युद्ध करना है। अर्जुन महावीर थे, वो युद्ध से उनको कोई डर नहीं लगता था, महावीर की तरह से थे। तो उनको जो है वो देखना है कि कौन कौन है। अर्जुन ने वहां दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। जब कृष्ण उनका रथ लेके पहुंचते हैं तो वहां चारों ओर उनके ही सगे संबंधी हैं। अब जब आपस में दो भाइयों के बीच में, परिवार के बीच में ही युद्ध हो रहा है, तो सब सगे ही तो होंगे, सारे रिश्तेदार होंगे। अब जो है सारे शुभचिंतक होंगे, जो कभी उनके पास आते थे, कभी उनसे मेल मिलाप रहता था, कभी इधर जाते थे, कभी उधर जाते थे, वही जो है एक दूसरे के विपक्ष में खड़े हुए हैं। अर्जुन कहते हैं, दिस टाइम स्वजनम कृष्ण युयुसम समुपस्थितम सीदंति मम गत्राणि मुखम च परिसृजति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अब युद्ध की इच्छा क्यों करता है आदमी? राज के लिए, राज भोगने के लिए। राज भोगेंगे कैसे? जब हमारे अपने होंगे, जो हमारे मित्र, सगे संबंधी, घर के लोग मारे जाएंगे, और तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं? ये सब सोच सोच के जो अर्जुन होते हैं उनके शरीर कांपने लगते हैं, उनका मुंह सूखने लगता है। इस तरह के लक्षण उनके अंदर आने लगते हैं जैसे वो बहुत कमजोर हों, जबकि इतने कमजोर तो वो नहीं थे, लेकिन फिर भी कमजोर जैसे दिख रहे हैं।
हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। अब जो है अर्जुन पेशोपेश में है कि स्वजनों का वध कर लेंगे, अपने ही लोगों का वध करेंगे, तो किस प्रकार से हम विजय जो है वो मुझे अच्छी लगेगी। जो हम कोई अच्छी चीज लाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जो सगे संबंधी हैं उनको दिखे, हम अपने के लोगों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो अपने ही के विरुद्ध युद्ध लड़ना है, अपनों के विरुद्ध ही पूरा युद्ध छिड़ा हुआ है। पहले अध्याय के 32 से 35 श्लोक कहता है, हे गोविंद, हमें राज्य सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो इस समय अर्जुन दुविधा में है, वो जो है परेशान हैं, उनके ओ दया भी आ रही है, वो अपने आप में सोच रहे हैं कि मुझे मार डालो, मुझे नहीं कुछ चाहिए। जब मैं किसी कोई बचेगा ही नहीं, कोई मेरे अपने सारे के सारे मार दिए जाएँगे, तो मैं क्या करूँगा इसको लेकर, इस राज्य को लेकर क्या करूँगा? इन सब से मुझे क्या हासिल होगा? इस पृथ्वी की बात तो छोड़ दीजिए, मुझे तीनों लोग भी मिल जाएँ, तो मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के भी प्रसन्नता नहीं प्राप्त करूँगा। दूसरी तरफ कौरव तैयार हैं कि जैसे मिले पांडव वैसे मार डालूं मैं, और यहाँ पर अर्जुन परेशान है कि मैं जो है वो दुविधा में है कि मैं इन्हें नहीं मार सकता हूँ। 1.39 और 40 कहता है, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से ही विश्ववंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर बताया कि कुल का नाश होने से क्या क्या कमियां आती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं, इसके बारे में बात हो रही है कि कुल का नाश हो जाएगा तो जो परंपराएं हैं, जो परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती हैं, वो कैसे हस्तांतरित होगी, और जो बचे कुचे लोग होंगे वो भी अधर्म करना शुरू करेंगे, और जब कुल में अधर्म ज्यादा हो जाएगा, जो स्त्रियां हैं वो भी दूषित हो जाएंगी और जो उनसे संतानें प्राप्त होंगी वो भी अवांछित संतानें प्राप्त होंगी। अगर ऐसा वातावरण हो जाएगा तो फिर कैसे हमारा जो है समाज विकसित करेगा, कैसे धर्म जो है वो पनपेगा, ये सब चिंता है लग रही है अर्जुन को। शंकरो नारकाय व कुलाघ्ना कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा का विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अब बताया जाए जो अवांछित संतानें होती हैं उससे क्या होगा, पारिवारिक परंपराएं नष्ट होंगी, लोगों का जीवन नारकी होगा, और जो पितर लोग होंगे उनको जो पिंड दान दिया जाता है, जल दिया जाता है, जो पितृ पक्ष आता है और हम लोग उनकी सारी करते हैं, क्रियाएं करते हैं, हवन करते हैं, उनको दान देते हैं, वो सारे जो है वो समाप्त, पिंड दान दिया जाता है, वो सारा कार्य समाप्त हो जाएगा। संजय उवाच, एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसर्ज्य संसरः चापम शोक संविघ्न मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त के रथ से आसन पर बैठ गया। तो इस तरह जब शोक संतप्त हो जाते हैं अर्जुन कि मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, मेरे अपनों के विरुद्ध युद्ध करना मुझसे संभव नहीं है, और इससे क्या क्या नुकसान होगा, क्या क्या चीजें हो जाएंगी, यानी कि उनको दया भी आ रही है, उनको लग रहा है कि इससे हमारा पाप भी होगा, पाप हो जाएगा हमसे, और कोई इससे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, साथ ही साथ पारिवारिक जो परंपराएं हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी। तो ये सब का जो है वो प्रभाव मिले रहेगा
समाज के ऊपर बहुत दिनों तक, और समाज जो है लड़खड़ा जाएगा, समाज की प्रगति नहीं हो सकती है। तो जीवन में 2 तरह की चीजें होती हैं, एक तो 2 तरह के कार्य होते हैं, एक तो श्रेष्ठ होते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रभाव उसका लंबे समय तक रहता है, जो अच्छे कार्य होते हैं, आपके लिए अच्छा होते हैं, तुरंत फल नहीं भी देते हैं लेकिन उनका फल अच्छा होता है। और दूसरा प्रेयस होते हैं, जिनका प्रभाव कम समय होता है, तुरंत खुशी मिलती है लेकिन ज्यादा समय तक नहीं टिकती है। जैसे कौरवों के लिए है कि वो सोच रहे हैं कि हम अभी, मुझे उनको खूब अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त होगा और सबके सब मारे जाएंगे तो उनकी खुशी वहीं की वहीं समाप्त हो जाएगी। इस तरह से हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो जो पहला अध्याय है आपका समाप्त होता है, और पहले अध्याय से आपने अभी हुआ है कि सब निर्धारित हुआ है, कुरुक्षेत्र में सारी सेनाएं जम गई हैं और अभी भगवत गीता के लिए एक रूपरेखा प्रस्तावना बनती हुई सी दिखाई दे रही है। हरे कृष्णा। कल हम लोग पढ़ेंगे जब कृष्ण का जो है आगमन होता है और कृष्ण इन सारी जो समस्याएं अर्जुन के मन में हैं उनका निवारण करते हैं। अर्जुन केवल निमित्त मात्र हैं इन सब चीजों के लिए, सारे विधि विधान की रचना तो भगवान पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आगे क्या होता है इसको कल हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा जी। माता जी क्वेरीज ले लेते हैं। जी बिल्कुल माता जी। जिसको कोई भी प्रश्न पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हैंड रेस करिए, एक एक करके आपको अनम्यूट करेंगे हम, और आप माता जी से अपनी क्वेरी सॉल्व कर लीजिएगा। हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। हाँ, जब तक आप लोग हैंड रेस कर रहे हैं तब तक मैं कुछ चीजें आपको बता दे रही हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें आप सब लोग का नाम है, आप लोगों ने देखा होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज इधर उधर आप मैसेज नहीं डाल सकते, शायद डाल ही नहीं सकते, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन आपस में भी आप लोग एक दूसरे से चैटिंग ना करें। इसका कारण ये है कि कई बार कुछ गलत लोग भी आ जाते हैं, अवांछित लोग, जैसे कहा गया कि धान की खेती उसमें अवांछित पौधे जम जाते हैं, तो उन अवांछित पौधों को भी उखाड़ फेंकना होता है। उसी तरह हम उखाड़ तो फेंकने की बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई भी गलत मैसेज आता है और स्पेशली धन के विषय में आता है, कोई धन की मांग करता है, तो प्लीज आप उस तरह के मैसेज को ध्यान न दें, क्योंकि इस तरह के जो भी मैसेज आते हैं वो प्रॉपर ग्रुप में आएंगे और प्रॉपर थ्रू चैनल आएंगे, स्पेशली आपके पास नहीं आएगा। तो अगर ऐसा कोई मैसेज आता है तो प्लीज उससे सावधान रहें। और आप लोग सभी लोग भक्त लोग हैं, तो भक्त लोग भक्त की ही बातें करेंगे तो अच्छा लगेगा। इधर उधर की बातें करके समय क्यों नष्ट करना है, जो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड समय है तो उसको हम उसी तरह से उपयोग करें। दूसरी बात है कि आपको क्विज आएंगी और क्विज को आपको करना रहेगा। क्विज का मतलब हमारे पास ये नहीं है कि हाँ हमको आपको कोई आपकी जानकारी लेनी है कि नहीं आप बहुत बड़े विद्वान हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्विज का मतलब ये जानना चाहते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं, आप भगवत गीता पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, और इसमें आपको क्विज आएगा। क्विज में आंसर भी दिए रहते हैं, अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता तो आप एक बार आंसर देके दोबारा उसको ठीक भी कर सकते हैं, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई मुश्किल आती है तो आपको समाधान भी होगा, आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा। और जो है इस तरह और कोई भी समस्या आपको आती है, कुछ जानना चाहते हैं, अभी आपके पास शुरुआत है, अभी हम आपको बहुत बेसिक जानकारी दे रहे हैं, अभी इसके बाद आप बहुत ही बृहद जानकारियां प्राप्त करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे जो है वो बढ़ेंगे। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 भक्ति शास्त्री, सब बहुत सारे कोर्स हैं और बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ज्यादा भगवान के बारे में है। तो आप भगवान के बारे में सुने, अपने जीवन को सार्थक करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है इस बद्ध जीवन से मुक्ति पाना। इस बुद्ध जीवन में हम बंधे हुए हैं, तो एक जन्म में हमारे पता नहीं कितने हमारे कर्मफल हैं, कितना हमको उनको पूरा करना है, क्योंकि तो ऐसा कर्म तो जरूरी करें कि कम से कम अगला जन्म हमें मनुष्य का मिले और हम फिर से भगवत भक्ति कर सकें, क्योंकि मनुष्य जीवन के अलावा कहीं और भक्ति मिलने की संभावना नहीं है। तो
जो है, हरे कृष्णा। माता जी, अभी आप तो आए हैं, कोमल माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। ऐसा है कि अभी तो आप आई हैं माता जी, आपको संस्कृत में श्लोक पढ़ना भी आप सीखेंगी। हम लोग भी ऐसे ही थे, जब आए थे तो कुछ भी श्लोक पढ़ना, अभी भी शायद उतने परफेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, धीरे धीरे हो रहे हैं। और जो कमियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। तो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, समझेंगे, हमारा जैसे जैसे इंटरेस्ट होगा हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो जितने लोगों ने, सब लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है सुनने के लिए। अगर कोई प्रश्न है, कुछ जानना चाहते हैं तो बहुत। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप, और हैंड रेज भी कर सकते हैं। क्विज माता, लिंक आपका, पीपीटीज और क्विज लिंक आपका जो है वो हम अभी क्लास के बाद डाल देंगे तुरंत। अगर क्विज में आपको रजिस्टर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा नंबर उसमें से लेके, मैं आपके ग्रुप की एडमिन और माता जी के साथ को होस्टिंग करूंगी, आप मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको गाइड करूंगी कि क्विज में कैसे रजिस्टर करना है। हाँ, आप लोग सभी लोग रजिस्टर भी कर सकते हैं। अभी सारी, कोई भी समस्या है, आप परेशान नहीं होंगे। आप जो है, स्मिता माता जी हैं, खुशी माता जी हैं, आप लोग को ये लोग असिस्ट करेंगे। मैं भी उपलब्ध हूँ, आप जब भी चाहें तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन प्लीज, बहुत बहुत आपका रिक्वेस्ट है कि आप किसी को जो है तंग नहीं करेंगे, बस, और कुछ नहीं। हाँ, कोई प्रश्न आया क्या माता जी? चैट में कोई प्रश्न है? माता जी, आपने बताया कि द्रोणाचार्य ने बदला उनके मित्र से, वो कौन से मित्र हैं? मैं वहाँ कंफ्यूज हूँ। द्रुपद, द्रुपद के पुत्र लिखा था ना प्रभु जी। द्रुपद जो थे, द्रुपद और द्रोणाचार्य की जो कहानी सुनाई गई थी, तो द्रोणाचार्य और द्रुपद मित्र थे बचपन में, बाद, और वो कहानी उन्हीं पे आधारित थी। तो द्रुपद को ने कहा था, वो राजा के बच्चे थे, द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण बच्चे थे। तो द्रोणाचार्य और वो दोनों साथ साथ खेलते थे, तो मजाक मजाक में जैसे बच्चे कहते हैं ना कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा, वैसे उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। तो द्रुपद को जब पुत्र होता है, बहुत यज्ञ तपस्या के बाद जो है, वो दुष्टदुम्न पैदा होते हैं, जिनको केवल द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही पैदा किया गया था। और द्रोणाचार्य इस बात को जानते भी थे। तो लेकिन उसके बावजूद भी, मतलब उनकी महानता देखिए कि द्रुपद द्रौपदी के पिता थे। जय प्रियंका माता जी, द्रुपद एक राजा थे, और वो द्रौपदी के पिता थे और धृष्टद्युम्न के पिता थे, दो बच्चे थे उनके। और आपने द्रौपदी को तो आप लोग जानते ही हैं सभी लोग। वो राजा द्रुपद थे, तो दोनों जो बचपन की कहानी थी माता जी। और वो जब बड़े, मतलब धृष्टद्युम्न बड़ा होता है और वो पांडवों का सेनापति रहता है, तो उसको चिढ़ाने के लिए जो दुर्योधन होते हैं, वो कहते हैं कि द्रुपद का पुत्र, ये नहीं कहते कि धृष्टद्युम्न जो पांडव का सेनापति है, नहीं कह के उसको जानबूझ के द्रोणाचार्य को टीज करना चाहते हैं, या एक तरह से गुस्सा दिलाना चाहते हैं, जिससे कि वो पांडव के अगेंस्ट में खूब अच्छी तरह से पांडव का विरोध करें और उनके विरोध में अच्छी तरह से लड़ाई करें। हरे कृष्णा माता जी। और प्रभु जी, जिसने भी पूछा था उसको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी माता जी। कि हाँ, माता जी ऐसा लिखते हैं है कि मैंने कि, महाभारत देखी है और मैं आगे जानना चाहती हूँ। क्या है माता जी, दोबारा बोलिए। माता जी, मैंने महाभारत देखी है और मैं आगे जानना चाहती हूँ। बिल्कुल, आपको भगवत गीता का ज्ञान यहाँ मिलेगा माता जी, 18 दिनों में तो मिलेगा पूरी तरह से। और उसके बाद भी आपके लिए रास्ते मिलेंगे कि आप कैसे और भी ज्यादा सुन सके, और भी ज्यादा पढ़ सके, और भी ज्यादा समझ सके। माता जी, एक और प्रश्न है। हम्म। माता जी, उस टाइम कृष्ण भगवान कितने साल के थे? ये तो थोड़ा सा ऐसा प्रश्न है कि साल वगैरह तो बहुत ज्यादा मैं गिनूंगी तो ऐसा हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकती हूँ। लेकिन इतना बता सकते हैं कि जो भगवान थे वो हमेशा युवा ही रहे,
और जिस वक्त उनकी मतलब कहते हैं कि नाती पोते सब थे उनके तो एकदम एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि मुझे जानकारी नहीं, मुझे जानकारी है, लेकिन क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा मत विभिन्नताएं हो जाती हैं, इसलिए मैं उसको नहीं कहना चाहूंगी। लेकिन भगवान कभी भी बूढ़े नहीं हुए, उनके बूढ़े होने की कोई भी तस्वीर नहीं आई है। वो हमेशा ही नव यौवनाचा, हमेशा ही पुराण पुरुषम नव यौवनाचा कहा गया उनको, तो वो हमेशा ही नव यौवन ही रहे हैं, कभी भी बूढ़े नहीं हुए। बाकी तो माता जी जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा अपने आप पता चलेगा आप लोगों को कि भगवान की क्या उम्र थी। आपको धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सब पता चलता जाएगा। जैसे अभी आपकी जितनी भी उत्सुकताएं हैं ना, 18 दिन बाद तो मुझे लगता है कि आपकी दूसरी तरह की उत्सुकताएं होंगी, ये होंगी कि कैसे पढूं और कैसे जाने और कैसे जाने, ये चीजें। संजय जो है वो धृतराष्ट्र के सारथी थे, जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बने थे, वैसे जो संजय थे वो सारथी थे। और चूंकि सारथी से बहुत घनिष्ठ नाता हो जाता है जो राजा लोगों का, इसलिए वो लोग एक तरह से फ्रेंड की तरह से ही हो जाते हैं। तो सारथी थे संजय के, और धृतराष्ट्र का विशेष प्रेम भी था संजय के प्रति। हरे कृष्ण। यस माता जी, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, इसीलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। हरे कृष्ण। आप चैनल को फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो सारी रिकॉर्डिंग आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। आपको अभी जानकारी मिलेगी, आपको ग्रुप में दिया जाएगा सब, तो आप दोबारा इसको सुन सकते हैं और दोबारा जान सकते हैं। माता जी इनका नंबर नोट कर लीजिए, इनको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करा दीजिए। एक माता जी ओके माता जी, मैं आप अपना नंबर नोट करा दीजिए माता जी, मैं आपको ग्रुप का लिंक भेजूंगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जिसके पास भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है वो माता जी को आप अपना नाम भेज दीजिएगा। मैं अपना नंबर दे रही हूँ आप सबको। इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा तो आपको लिंक आ जाएगा, आप वो लिंक को ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे अपने आप। बस उसमें ये लिख दीजिएगा कि यूथ बैच 3 PM। हाँ, इंडिकेट कर दीजिएगा कि आपको लिंक चाहिए, तभी माता जी दे पाएंगी। ओके माता जी, हैंड रेस तो कोई भी नहीं है तो क्लास को तो अभी पहली क्लास है, अभी लोग और पढ़ेंगे और जानेंगे। अभी धीरे धीरे आएगा। यस जी हाँ, तो है सुनीता माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी माता जी भी शायद आ गए हैं, लग रहा है कि या कोई दूसरा नाम है तो बहुत बहुत खुशी धन्यवाद। माता जी आज नहीं आ पाएंगे, वो उन्होंने लिखा था कॉलेज के काम से बिजी है माता जी वो कहीं, तो मे भी दूसरे कहीं होंगे। ठीक है, तो सुनीता माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो भक्तों को भक्त बनने की तैयारी कर रहे हैं, भक्त बनने के प्रयास में हैं, हम भी उसी प्रयास में हैं, हम भी चाह रहे हैं भगवान से जुड़ना। आप भी भगवान से जुड़ने का प्रयास करें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस जो है कक्षा में जुड़ने के लिए, साथ ही मुझे बहुत धैर्य पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी।